शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया में फ़िक्र व एहसास की सलाहियत में बहुत नुमायाँ गड़बड़ पैदा होती है, जिससे बोलने, ख़याल, फ़िक्र और खुद शनासी की सलाहियत मुतासिर होती है। इसमें अक्सर औक़ात वहम का दखल भी होता है, मसलन गैबी आवाज़ों का सुनना या गैर लचकदार खिलाफ मामूल अकायद जिन्हें वहम करार दिया जा सकता है। शिज़ोफ्रेनिया एक दिमागी आर्ज़ा है जो बाज़ सूरतों में मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेता है। ये आर्ज़ा अमूमन 17 से 25 साल की उम्र में लाहिक हो सकता है। मर्द और औरत को एकसां लाहिक होता है। पाकिस्तानी मुआशरे में इस मर्ज़ को भी दीगर नफसियाती अमराज की तरह भूतो प्रेत का साया समझा जाता है, इसलिए इस तरह के मरीजों को नफसियात के माहिरीन के पास बहुत कम लाया जाता है। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया है कि दुनिया में 18 साल से ज़्यादा उम्र के 45 मिलियन अफराद अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ से मुतासिर होते हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ ऐसे ख़यालात और तजुर्बात से गुज़रता है जो सेहतमंद लोग महसूस नहीं करते, और ऐसे ख़यालात हकीकत के मुनाफी होते हैं और ये मंतिकी दलील के बावजूद भी अक्सर तब्दील नहीं होते। शिज़ोफ्रेनिया के वजूहात। इस मर्ज़ की वजूहात के मुतालिक माहिरीन का कहना है कि ये मर्ज़ दिमाग का कीमियाई निज़ाम और साख्त बदलने के बाइस लाहिक होता है। इसमें पैदा होने वाली पेचीदगियाँ दिन बदन बढ़ती जाती हैं और मरीज़ को अपनी सोच और जज्बात पर काबू नहीं रहता। माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज़ की आर्ज़ी अलामात मुख्तलिफ किस्म की बाज़ारी मुनशियात से पैदा हो सकती हैं जो दिमाग के कीमियाई तवाज़ुन को ख़राब कर सकती हैं। बाज़ माहिरीन ने दावा किया है कि शिज़ोफ्रेनिया वालिदैन के मनफी रवैये से भी जन्म ले सकता है, अलबत्ता साइंसी तौर पर उसके कोई सबूत नहीं मिल सके। शिज़ोफ्रेनिया के बारे में एक ड्रामाई साइंसी तब्दीली इस वक्त आई जब 90 की दहाई में इस मर्ज़ पर नई साइंसी तहकीक सामने आई। दुनिया में लाखों अफराद की ज़िंदगी इस मौजी मर्ज़ ने अज़ाब बना रखी है, और इस मर्ज़ की अमूमन पहली अलामात 20 बरस की उम्र में ज़ाहिर होती है। लेकिन आसाबी अमराज के माहिरीन अब ये कहते हैं कि इस मर्ज़ की बुनियाद आम तौर पर जीनियाती नशोनुमा के दौरान पड़ जाती है। उनके मुताबिक जब दिमाग तश्कील के मराहिल से गुजर रहा होता है तो असबी खलिये पैदा होकर तकसीम हो जाते हैं और एक दूसरे से ताल्लुक़ पैदा करते हैं। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों के दिमाग में बुनियादी खामी यह होती है कि बाज़ खलिये दिमाग के गलत हिस्से में मुंतकिल हो जाते हैं। दिमाग की तश्कील के दौरान इस तरह की मुंतकिली का नतीजा ये निकलता है कि दिमाग के बाज़ छोटे हिस्से मुस्तकिल तौर पर खाली रह जाते हैं। दिमाग और असाब के इब्तिदाई दौर में पैदा होने वाली ये खामी मुख्तलिफ अवारिज़ का सबब बन सकती है। कुछ माहिरीन दिमाग के खलियों की ऐसी मुंतकिली की वजह ये बताते हैं कि अगर हामिला को दौरान हमल किसी वायरसी बीमारी का सामना करना पड़े या ज़हनी तौर पर किसी डिस्टर्बेंस का शिकार रहे तो इसका असर उसके पेट में मौजूद बच्चे के दिमाग की नशोनुमा पर पड़ सकता है। शिज़ोफ्रेनिया की आम अलामात: बेमानी और मुबालगा आमेज़ बातें करना, बेमानी हरकत करना, समाजी सरगर्मियों से अदम दिलचस्प बरतना, करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने से गुरेज करना, रोज़मर्रा के काम काज से बेजारी बरतना, तन्हा और अलग थलग रहने की ख्वाहिश का जोर पकड़ना, हर वक्त ख्यालों में डूबा रहना, अपने जिस्म और कपड़ों की सफाई का ख्याल ना रखना, दूसरों की पसंद व नापसंद से बेपरवाह होना, बिला वजह शक करना, भूख का कम या ज्यादा होना, अच्छे बुरे ख्वाबों का कसरत से आना, बगैर किसी वजह के हंसना या रोना, मामूली वाक़यात से खौफज़दा होना, सवाल गंदुम जवाब चना वाली कैफियत का पैदा होना, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी आवाज़ें सुनना जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, खुदकलामी और बिलावजा मुस्कुराना, दिलचस्पियों से ध्यान का हिट जाना वगैरह। इस आर्ज़े से मुतासरा मरीज़ों में ये कैफियत नुमायाँ होती है। कैफियत: ख्याल का फरेब होना, मरीज़ को गैरमरी चीज़ें दिखाई देती हैं और पुरअसरार आवाज़ें सुनाई देती हैं जबकि हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन मरीज़ उन्हें हकीकत ही समझता है, इसलिए इसे इसके बरक्स समझाना नामुमकिन होता है। वहमों का पैदा होना, मरीज़ हर वक्त मुख्तलिफ वहमों का शिकार रहता है, जैसे इसे महसूस होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है या इसे मारना चाहता है। अमूमन मरीज़ यही समझते हैं कि दीगर अफराद इसे सख्त नापसंद करते हैं या ये कि मरीज़ अपने आप को कोई गैर मामूली शख्सियत समझते हैं। मरीज़ को इन वाहमों पर पुख्ता यकीन होता है और वो चाहता है कि दीगर अफराद भी इसकी हाँ में हाँ मिलाएं। मूड की तब्दीली,
مریض کے موڈ میں نمایاں تبدیلیاں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ مریض عموماً بے ربط اور لا یعنی بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے۔ کچھ مریضوں میں بے ربط قصے سنانا اور باتوں کی تکرار کرنا بھی دیکھا گیا ہے۔ بے ربط اور غیر منطقی باتیں۔ مریض کی گفتگو عموماً بے ربط ہوتی ہے اور یہ جلدی جلدی اور تیز تیز بولتا ہے، جیسے اس کے ذہن میں باتوں کی بھرمار ہو۔ مریض ایک بات ختم نہیں کرتا کہ دوسری اور پھر تیسری بات شروع کر دیتا ہے، مگر اسے خود اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ کام کاج میں حرج۔ مریض کے لیے اپنے روزمرہ کے کام کاج انتہائی مشکل بن جاتے ہیں اور انہیں کرنے سے اکثر کتراتا رہتا ہے۔ جذباتی لا تعلقی۔ ایسے مریض عموماً جذباتی لا تعلقی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے سماجی تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ کئی مریض اپنے گھر والوں سے بھی الگ تھلگ رہنے لگتے ہیں اور ان کا جارحانہ رویہ یا غیر فطری جنسی رجحانات انہیں ناپسندیدہ شخصیت بنا دیتے ہیں۔ غیر مناسب حرکات۔ مریض ہر وقت جسمانی بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ اس کے معمولات میں غیر مناسب حرکات شامل ہوتی ہیں، جیسے منہ بنانا، بیکار اشیاء جمع کرنا اور موسم کے برعکس لباس پہنا وغیرہ۔